आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 26 जनवरी है, इसी के उपलक्ष्य में मैंने आपको ये बातें कही। तो हम लोग आज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ये मानचित्र अध्ययन से संबंधित है, और ये आपके क्लास 10th के हो जाएंगे, और विषय सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी का है। तो आप लोग इसे बारी बारी से देखें। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें, ताकि ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ने के लिए आप यहाँ पे जुड़े रहें। तो पहला क्वेश्चन है, उच्चावाच्य प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या फिर रीटर? तो राइट आंसर आपका लेहमान हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, क्या कहता है व्याख्या। देखिए, हेस्यूर विधि क्या है, इसे समझना आपको इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप जान सकेंगे कि ये आखिर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, हेस्यूर विधि जो दिया था ये थे ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी थे, जो कि सैन्य अधिकारी थे, जिनका नाम था लेहमान। और इन्होंने कहा कि जो भी मानचित्र है, इन मानचित्र पे छोटी, महीन और जो खंडित रेखाएं खींची जाती है ना, इसी को हेस्यूर विधि के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो रेखा खींची जाती है, ये किस प्रकार से ढाल के दिशा की ओर खींचा जाता है, या फिर जिस ओर जल बहता है उस दिशा में खींची जाती है। जैसे अधिक या तेज ढाल वाला रहा, तो वहां पे हम लोग मोटी लाइन को कवर करते हैं, मतलब मोटी इस प्रकार से देखिए मोटी कर दिया जाता है, और गहरी काले रंग से इसको रंग दिया जाता है। और अगर जो मंद ढाल है, मतलब जहाँ पे कम ढाल है, वहां पे पतले एवं दूर दूर रेखाएं को बनाया जाता है, या तो इस प्रकार से बनाएगा या फिर ऐसे पतली करके बना दी जाती है। तो मानचित्र देखने में क्या होता है कि काफी आकर्षक होता है, और लगता है कि नहीं ये सजीव है ना, मतलब ये इसमें जीव आ चुका है, ये चल फिर सकता है, ऐसा महसूस होता है। और एक बात है कि ऐसे मानचित्र को प्रदर्शित करने में काफी मेहनत और समय लगता है। तो ये था आपका क्या चीज, हेस्यूर विधि। अगर बात की जाए उच्चावच निरूपण क्या होता है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, इस यहाँ पे उबड़ खाबड़ पठार, पर्वत, जलप्रपात, झील बहुत सारे हैं। इसी चीज को मानचित्र पे दर्शाने के लिए जो है क्या होता है, उच्चावाच निरूपण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने पर, देखिए यहाँ पढ़ने नहीं होगा, पढ़ना होता है ना, प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे गलत हो गया है, की कल्पना की जाती है। तो उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पर्वतीय छायाकरण की विधि को आपको समझनी पड़ेगी कि यह है क्या। जैसा कि मैंने कहा था कि भू आकृति से संबंधित है ये भू आकृति, और ये उत्तर पश्चिम कोने के पर ऊपर से प्रकाश पड़ता है। जब आपके सर पे दिखेगा प्रकाश पड़ेगा तो उसका छाया पड़ता है, एक अंधेरा पड़ता है, एक प्रकाश के रूप में आपको मिलेगा। तो जहाँ पे अंधेरा पड़ता है ना, उस हिस्से को, ढाल को गहरी आभा से, मतलब वैसा रंग दिया जाता है वैसे जिसमें कि वो चमक आए। तो चमक रहा है, इसका मतलब हम लोग देख लेंगे कि वो अंधेरे में पड़ने वाला हिस्सा है। अगर प्रकाश वाले हिस्से की बात की जाए, तो प्रकाश वाले हिस्से को क्या किया जाता है, वहां पे कम ढाल को हल्की आभा, आभा मतलब होता है चमक, मतलब वैसा कलर करेंगे तो वहां पे चमकेगा कम, और उससे भर दिया जाता है, और या फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। मानचित्र से ढाल की मात्रा का सही ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए ये विधि ज्यादा प्रचलन में नहीं आए। नेक्स्ट है, छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन कहा जाता है, पर्वतीय छायाकरण कहा जाता है, या फिर हेस्यूर कहा जाता है, या फिर तेल चिन्ह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय छायाकरण जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
तो इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या क्या है। तो देखिए, चूंकि छोटी महीन जो है मैंने व्याख्या 1 में बता चुका हूं, मतलब क्वेश्चन 1 में, इसलिए आप क्वेश्चन 1 देख लें, इसका व्याख्या वहीं पे है। नेक्स्ट है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, विशेष ऊंचाई कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं, या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई विल बी द राइट आंसर। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है स्थानिक ऊंचाई विधि के अंतर्गत जो है हम लोग समुद्र तल के से लेते हैं, और समुद्र तल से किसी भी स्थान को जो नापा जाता है और उस ऊंचाई को जो प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां पे स्पष्ट बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शन की जाती है। तो विभिन्न मानचित्र में इसको दिखाने के लिए इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और इसे संख्या में लिखा जाता है 1, 2, 5, 200, 400, 500। और ये जो संख्या रहेगा ये आपका 200 मीटर में, यानी कि मीटर में इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान या फिर जल? तो राइट आंसर आपका जल हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, अब स्तर रंजन विधि का उपयोग जो होता है वो एटलस में होता है और दीवार पे मानचित्र के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, रंगों की उसमें चमक क्या कर दिया जाता है? हल्की होती जाती है, मतलब कम हो जाएगा। कोई भी अगर रंग उसमें डाला जाएगा तो उसको चमकना देखिए, जैसे ऊंचाई जाएगी तो चमकेगा, चमकते हुए नीचे में ज्यादा चमकेगा, ऊपर जाते हुए तो वो चमक कम हो जाती है। ये चीज देखिए, समुद्रीय या जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि ऊपर से देखने के बाद हमारा पृथ्वी नीले कलर का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है। ठीक है, इसलिए जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है। अगर मैदान के बारे में पूछता तो मैदान को हरा रंग से, पर्वतों के बारे में पूछा जाता तो बादामी हल्का कत्थई रंग से, और बर्फीले क्षेत्र के बारे में पूछा जाता तो सफेद रंग से दिखाया जाता है। तो आज जो है ये आपका 5 क्वेश्चंस था। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। धन्यवाद।